नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी मीनार की बात करने वाले हैं जो 800 साल पुरानी है। दिल्ली के दिल में खड़ी यह मीनार, क्या यह सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा है या इसके पीछे छिपी एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। 800 साल पुराने इस मीनार ने सुल्तानों का उत्थान और पतन देखा। यहाँ कुछ ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया तो कुछ ने अपने सपनों का अधूरा छोड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्यों इसे बनाया गया। क्या यह केवल विजय का प्रतीक है, यह केवल विजय स्तंभ है, या इसके नीचे दबा कोई ऐसा राज जिसे दुनिया आज भी नहीं समझ पाई। इसके चारों ओर खंडर क्यों है और वह स्तंभ जो जंग न लगने का रहस्य समेटे हुए है, क्या वाकई में चमत्कार है या किसी प्राचीन विज्ञान का सबूत। यहाँ का हर पत्थर एक कहानी कहता है, हर दीवार पर उकेरी गई नक्काशी एक अनकही दास्तान है और हर सवाल हमें खींचता है उस समय की ओर जब दिल्ली सल्तनत की नींव रखी जा रही। तो तैयार हो जाइए, आज हम जानेंगे कुतुब मीनार के रहस्य, इसकी कहानी और इसके आसपास की इमारतों के पीछे छिपे अनसुने किस्से। यह सफर सिर्फ इतिहास को समझने का नहीं बल्कि उसे महसूस करने का होगा। तो सवाल ये है कि कुतुब मीनार का निर्माण क्यों और कैसे हुआ। इस सवाल का जवाब छिपाया दो ऐतिहासिक किरदारों की कहानी में, जिनमें से एक है गजनी के सुल्तान मोहम्मद गोरी और दूसरे हैं उनके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। गजनी के सुल्तान मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान और मध्य एशिया जीतते हुए भारत की ओर आगे बढ़ रहे थे। तो 1191 में तो पृथ्वीराज चौहान ने उनको बुरी तरह से हरा के भेज दिया, लेकिन 1192 में वो फिर पूरी ताकत के साथ भारत पे आक्रमण कर दिया और उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। उसने पृथ्वीराज चौहान को हराकर उत्तर भारत में अपनी विजय पताका लहरा दी थी। यह जीत केवल एक युद्ध की समाप्ति नहीं थी, ये भारत के एक नए युग की शुरुआत थी, एक नई सल्तनत के आरंभ का प्रतीक बनी थी ये जीत। मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन को भारत सौंपकर वापस गजनी लौट गया, लेकिन वो कुतुबुद्दीन भारत के हवाले कर दी और 1206 में मोहम्मद गोरी का कत्ल कर दिया जाता है। और फिर यहीं से शुरुआत होती है गुलाम वंश की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की शुरुआत यहीं की और दिल्ली पे अगले 84 सालों तक यहाँ उन्होंने शासन किया। मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक का भारत आगमन केवल विजय गाथा नहीं है, यह कहानी है सत्ता, संघर्ष और स्थापत्य की। ये कहानी है उस परिवर्तन की जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इस परिसर में जितनी भी इमारतें बनी हैं उनसे जुड़े इतिहास की और उनसे जुड़े उन शासकों की जिन्होंने यहाँ शासन किया और जिनसे जुड़ी ये इमारतें हैं। तो इस वीडियो में आप पूरे अंत तक बने रहिए और इतिहास के उन सुनहरे पलों को, उन दुखदायी पलों को भी याद कीजिए जो कभी भारत में घटित हुए थे। मैं अभी कुतुब मीनार देखने जा रहा हूं और इस आधुनिक मेट्रो में सफ़र करते हुए 800 साल पहले जब यह इमारत बनी थी तब यात्रा का साधन कुछ और ही था, या तो पैदल या हाथी घोड़ों पर। आज एक ही दिन में हजारों लोग मेट्रो के जरिए सफ़र को पूरा करते हैं। सोचिए 800 सालों में सफ़र और तकनीक में कितना बदलाव आया है। जब यह इमारत बन रही होगी तो क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि एक दिन लोग यहाँ 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। स्टेशन से बाहर आते दिल्ली की चहल पहल, भीड़ भाड़ और भाग दौड़ का एक अलग ही नजारा मिलता है। थोड़ी दूर पैदल चलना और फिर पहुंचते हुए उस ऐतिहासिक जगह पर। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले दिखती है टिकट के लिए लगी लंबी कतार। आज संडे था और भीड़ इतनी थी कि लोग भर भर के कुतुब मीनार देखने आ गए। लेकिन मैंने सोचा QR कोड का इस्तेमाल करते हैं और टिकट आसानी से बुक करते हैं। और यहाँ पर पर्सन 35 रुपए इंडियन सिटीजन के लिए है और विदेशियों के लिए यहाँ 500 रुपए का टिकट है। और आखिरकार कुतुब मीनार 800 साल पुरानी ये इमारत जिसने न जाने कितनी कहानियों को देखा है। सोचता हूँ क्या तब के लोग ये सोच सकते थे कि एक दिन QR कोड से टिकट कटेगा और मिनटों में लोग इसे देखने पहुँच जाएंगे। समय बदलता है और हर बदलाव अपने साथ नई कहानियाँ लाता है। ये इमारत आज भी अतीत और वर्तमान के बीच की एक कड़ी है। टिकट लेकर जब मैं एंट्री गेट पे पहुंचा तो सामने दिखी भीड़ की एक लंबी कतार। ऐसा लगा जैसे कुतुब मीनार का हर कोना आज अपने दर्शकों से भरा हुआ है। भीड़ का हिस्सा बनते हुए ये ख्याल आया 800 साल पहले ये जगह भी ऐसी व्यस्त रही होगी, लेकिन वजह कुछ और रही होगी। आज हम इतिहास को देखने आए हैं और तब इतिहास बनने की प्रक्रिया चल रही थी। जैसे ही गेट पार किया पहली झलक मिली इस भव्य इमारत की। ये ऊंचाई, ये कला और इसका इतिहास, हर चीज़ में एक अलग ही आकर्षण है।
इतनी भीड़ में भी ये जगह हर किसी को अपने साथ जोड़ लेती है। ऐसा लगता है जैसे हर इंसान यहाँ अपनी कहानी ढूंढने आया है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, लोगों की भीड़ और बढ़ती गई। हर कोई इस ऐतिहासिक इमारत को अपनी नजरों में कैद करना चाहता था, तो कोई तस्वीरों में, तो कोई वीडियो में। सोचता हूँ 800 साल पहले जब ये इमारत बन रही होगी, तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन इसे देखने के लिए इतनी भीड़ जुटेगी और हर कोई इसे अपने फ़ोन में कैद करेगा। इतिहास की ये ऊंचाई आज के समय में भी उतनी ही शानदार है। एक वक्त था जब इसे सिर्फ देखने के लिए सैकड़ों मील पैदल चलना पड़ता था, और आज लोग यहाँ मिनटों में पहुंचकर इसकी यादें अपने फ़ोन में समेट रहे हैं। भीड़ में हर किसी का मकसद अलग है। कोई इसे इतिहास के रूप में देखता है, तो कोई इसे सोशल मीडिया की कहानियों में बदल देता है, पर इस इमारत की शान सबके लिए एक जैसी है। उस टाइम जब ये इमारत बन रही होगी, तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि कुछ लोग इसके आगे खड़े होकर रील भी बनाएंगे। जब ये इमारत बनी थी, जब उन्होंने बनवाई थी, तो उनका मकसद ये था कि हज़ारों सालों तक लोग उनकी इस विजय को याद रखें, और आज भी ये उसी तरह अडिग खड़ी हुई है। इतनी भीड़ के बीच भी ये जगह आपको एक पल के लिए रुकने और इतिहास से जुड़ने का मौका देती है। ये सिर्फ पत्थरों से बनी इमारत नहीं, बल्कि समय का एक टुकड़ा है जो आज भी जिंदा है। इस भीड़ के बीच खड़ी ये इमारत 800 सालों से यूं ही सिर ऊंचा किए हुए है। इतनी कहानियां सुनी होगी इसने इतने वक्त देखे होंगे, और आज भी ये उतनी ही मजबूत खड़ी है। जैसे जैसे मैं इसे निहारता हूँ, ऐसे लगता है कि ये सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि इतिहास का वो सिर है जो हमेशा ऊंचा रहा है। पर जितना इसे देखो, इसकी ऊंचाई वैसी महसूस होती है जैसे सर पे रखी टोपी अपने आप नीचे गिर जाए। इसकी ऊंचाई सिर्फ देखने में नहीं, बल्कि इसके महत्व में भी है। ये हमें याद दिलाती है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, कुछ चीज़ें आज भी हमेशा सिर ऊंचा रखती हैं। इतनी भीड़ के बीच भी ये इमारत अपनी जगह पर स्थिर है। हम सब इसे देखने आते हैं, लेकिन शायद ये हमें देखने का अनुभव ज़्यादा रखती है। हमारे बदलाव, हमारी यात्रा और हमारी सोच। इस इमारत को देखकर बस यही लगता है, चाहे वक्त बदल जाए, इंसान बदल जाए, पर इतिहास हमेशा अपने सबक और गौरव के साथ खड़ा रहेगा। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में शुरू किया था। यह मीनार दिल्ली सल्तनत की स्थापना और हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान पर विजय का प्रतीक है। ऐबक ने इस मीनार को एक विजय स्तंभ के रूप में बनाया, ताकि इसे दिल्ली में इस्लामिक सत्ता की ताकत और शक्ति के रूप में देखा जा सके। इसके अलावा यह मीनार मस्जिद में नमाज के लिए आने वाले लोगों को बुलाने का कार्य भी करता था। कुतुब मीनार ने दिल्ली के आकाश को अपनी ऊंचाई से चीरते हुए इस्लामिक वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया। इस मीनार का निर्माण का श्रेय तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है, लेकिन इसको पूरा अलग अलग शासकों ने अपने टाइम में किया था। कुतुब मीनार का निर्माण उसके शासनकाल में पूरा नहीं हुआ, बल्कि इसके ऊपर के हिस्से को उसके उत्तराधिकारी और उसके दामाद इल्तुतमिश ने पूरा किया। कुतुब मीनार की वास्तुकला में पारसी, अफगान और भारतीय शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है, जो इसे खास बनाता है। मीनार 63 मीटर ऊंची है। इसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जो भारतीय स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण है। इसकी 5 मंजिलें हैं। हर मंजिल पर सुंदर नक्काशी और अरबी शिलालेख है, जो इस्लामिक सभ्यता और संस्कृति को दर्शाता है। मीनार का आकार ऊपर की ओर सकरा होता जाता है, और इसके अंदर 380 सीढ़ियां हैं, जिनसे मीनार के शीर्ष तक पहुंचा जा सकता था। हालांकि आजकल ये बंद है। मीनार के ऊपरी हिस्से में एक गुंबद भी था, जिसे बाद में भूकंप ने नुकसान हुआ और इसे फिर नहीं बनाया गया। एक किंवदंती के अनुसार कुतुब मीनार को पहले और भी ऊंचा बनाने का इरादा था, लेकिन एक भूकंप ने उसे नुकसान पहुंचाया और इसे और ऊंचा नहीं किया जा सका। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि कुतुब मीनार के शिलालेखों में अंकित अरबी लिपि को ठीक से समझा नहीं गया, और यह इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। फिरोज शाह तुगलक का भी कुतुब मीनार के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान था। हालांकि उनका योगदान कुछ विवादास्पद है, लेकिन 14वीं सदी में उन्होंने मीनार की मरम्मत और पुनर्निर्माण करवाया। खासकर 1368 में आए भूकंप के बाद हुई क्षति के बाद उन्होंने मीनार को अपनी देखरेख में फिर से बहाल किया और उसमें कुछ बदलाव भी किए। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनके द्वारा किए गए सुधार और मरम्मत के मीनार की मूल संरचना को बदल दिया था। फिर भी उनका योगदान इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान था। कुतुब मीनार को 1803 में आई भूकंप में गंभीर नुकसान हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान सर स्टीफन की अगुवाई में मीनार की मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम किया गया।
इस दौरान मीनार के कुछ ऊपरी हिस्से को फिर से ठीक किया गया और स्थिरता के लिए कुछ बदलाव भी किए गए। ब्रिटिश शासकों ने मीनार को एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षण दिया और इसे संरक्षित करने के लिए कई प्रयास भी किए। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और मदरसा देखने। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा एक साधारण और शांत जगह है। यहाँ दिल्ली सल्तनत के प्रसिद्ध सुल्तान की समाधि है। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बड़े साम्राज्य का शासन किया था, लेकिन उनका मकबरा बहुत भव्य नहीं है। इसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था, जो उस समय की आम सामग्री थी। इस मकबरे के आसपास की जगह थोड़ी शांत और हरी भरी है, जो एक अच्छे अनुभव का एहसास कराती है। मकबरे के पास ही मदरसा भी है, जो पहले एक धार्मिक स्कूल था जहां इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी। मदरसे का उद्देश्य धार्मिक ज्ञान का प्रसार करना था। उस समय के समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। आज भी यहाँ कुछ अवशेष जरूर बचे हैं इस मदरसे के, जो उस समय के धार्मिक शिक्षा के महत्व को दर्शाते हैं। यह स्थल केवल ऐतिहासिक धरोहर बचा है, जो दिल्ली के इस्लामिक इतिहास का अहम हिस्सा है। यहाँ आकर आपको न सिर्फ कुतुब मीनार की भव्यता का एहसास होता है, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी उस समय की संस्कृति की भी झलक थोड़ी बहुत मिल जाती है। वरना समय के साथ धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, अवशेष बचे हैं, इनको संरक्षण दिया जा रहा है सरकार की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और मदरसा दिखाने के बाद अब मैं इल्तुतमिश का मकबरा देखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो दिल्ली सल्तनत के एक प्रमुख शासक थे। उनका मकबरा भी दिल्ली में स्थित है और इसी कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक दिल्ली सल्तनत के नींव रखी थी उन्होंने, और मजबूत भी किया था। वो गुलाम थे, बाद में उनको सुल्तान बना दिया। इल्तुतमिश ने दिल्ली में इस्लामिक शासन को स्थिर किया, कई महत्वपूर्ण किले मस्जिदों का निर्माण करवाया था, और इनकी बेटी रजिया सुल्तान, जिन्होंने इस मकबरे का निर्माण करवाया, ये मकबरा उनकी याद में बनाया था। यह मकबरा एक साधारण और भव्य डिजाइन का है, जिसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसकी स्थापत्य शैली जो है वो इंडो इस्लामिक वास्तुकला को दर्शाती है। मकबरे के अंदर बाहरी कुछ शिलालेख और नक्काशी देखने को मिलती है, जो उस समय की संस्कृति और धार्मिक शिक्षा को उजागर करती है। इल्तुतमिश की कब्र वाइट सफ़ेद रंग की है और इसके चारों ओर एक छत और 4 दीवारें हैं। इसकी डिजाइन में सरलता और कार्यकुशलता को प्राथमिकता दी गई है। मकबरा काफ़ी सुंदर है, लेकिन ऊपर की छत धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी है, तो चारों ओर गोल गुंबद जैसा बना हुआ है। इल्तुतमिश का मकबरा सिर्फ एक समाधि स्थल नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक प्रतीक है। यह दिल्ली सल्तनत की शक्ति और उसकी स्थिरता का प्रतीक है, जो इल्तुतमिश ने अपने समय में स्थापित की थी। हम उस समय की स्थापत्य कला और सांस्कृतिक भाव को समझने का अवसर प्रदान करता है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम आपको दिखाने वाले हैं अल्लाई मीनार। जो ये सामने मीनार है, ये अल्लाई मीनार है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कुतुब मीनार जैसी भव्य मीनार को देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने सोच लिया था कि इससे भी बड़ी मीनार बनानी चाहिए, जो उसकी विजय और शक्ति को और भी ज्यादा प्रदर्शित करे। और फिर 1311 में शुरू हुआ था अल्लाई मीनार का निर्माण। यह मीनार बननी थी कुतुब मीनार से कहीं ऊंची, कहीं बड़ी, जिसमें खिलजी की शक्ति का प्रतीक बने। लेकिन जैसा कि अक्सर इतिहास में होता है, किस्मत ने कुछ और ही चाहा। अलाउद्दीन खिलजी के बाद उनका सपना पूरा करने के लिए किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो पाया। वीडियो में हम आपको एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर से रूबरू कराने जा रहे हैं, जो सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक अद्भुत और रहस्यमय प्रतीक है। लौह स्तंभ। यह स्तंभ दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। इसकी उम्र लगभग 1600 साल से भी ज्यादा मानी जाती है। लेकिन स्तंभ की खासियत ये है कि इसमें कभी आज तक भी जंग नहीं लगी। लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त मौर्य के समय में स्थापित किया गया था, लेकिन इसे हम समुद्रगुप्त के काल से भी जोड़ सकते हैं, जिन्होंने इस दिल्ली में स्थापित किया। इस स्तंभ पर उकेरे गए शिलालेख हमें उस समय के सम्राटों, उनकी विजय और उनके शासन के बारे में जानकारी देते हैं। यह एक तरह से धार्मिक और विजय स्तंभ था, जिसे सम्राटों ने अपनी शक्ति और समृद्धि को दर्शाने के लिए बनवाया था। सामने ही आप जो बहुत सारे खंबे ये बरामदे से बने हुए हैं, ये उस समय की और पहली मस्जिद है भारत की, कुवैत उल मस्जिद। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में शुरू कराया था।
दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे। उन्होंने दिल्ली में इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए इस मस्जिद का निर्माण करवाया। इस मस्जिद भारत में इस्लाम की विजय का प्रतीक बन गई और इसे दिल्ली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मस्जिद के आंतरिक हिस्से में बहुत सुंदर नक्काशी, अरबी में शिलालेख देखे जा सकते हैं। यह मस्जिद बड़ी और विस्तृत है। इसके भीतर बड़ा प्रार्थना हॉल है। कुव्वत इस्लाम मस्जिद की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मस्जिद का निर्माण पुराने हिंदू मंदिरों और स्तूपों के अवशेषों पे किया गया था। मस्जिद के कुछ हिस्से में हमें पुराने हिंदू वास्तुकला को संकेत देख सकते हैं, जैसे स्तंभ और नक्काशी। यह इस बात का प्रमाण करती है कि कैसे भारत में विभिन्न सांस्कृतिक धर्मों का मिश्रण हुआ था। कुतुब मीनार परिसर में जो लोहा स्तंभ है वह भी इसी समय का है और एक उदाहरण है। कुव्वत इस्लाम मस्जिद बड़ी और विशाल है। इसका मुख्य आंगन बड़ा और खुला हुआ है। मस्जिद के भीतर एक विशाल प्रार्थना हॉल है जिसमें एक साथ सैकड़ों लोग नमाज अदा कर सकते थे। मस्जिद के आंतरिक और बाहरी हिस्से में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है जो उस समय के शिल्पकारों की कौशलता को दर्शाता है। अल्लाह दरवाजा एक साधारण इस्लामिक आर्किटेक्चर का उदाहरण है जो कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। यह दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1311 में बनवाया गया था। इसे लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का शासन संभाला था, तभी इस अल्लाह मीनार के पास बनाया था। यह दरवाजा एक विशाल प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता था। इसकी भव्यता उस समय के इस्लामिक स्थापत्य की पहचान बन गई। अल्लाह दरवाजे की मुख्य विशेषता इसकी नक्काशी और मिनिमलिस्टिक डिजाइन है जिसमें हिंदू और इस्लामिक वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलता है। यह दरवाजा अब एक प्रमुख स्थल बन चुका है। कुतुब मीनार परिसर अन्य स्मारकों के पास एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित है। पास में ही एक छोटी सी मस्जिद है जो अलाउद्दीन खिलजी ने उसी समय बनवाई थी, जिसमें बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया। डिजाइन में कुछ सैन्य सजावट